हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चले, हम लोग की टॉपिक थी लास्ट क्लास में संबंध के बारे में कुछ अध्ययन किया था और उसके बाद क्लास ऑफ किया था। तो संबंध में आर रिलेशन हमने देखा था कि संबंध, सामाजिक संबंध, मैथमेटिकल संबंध देखा था। तो संबंध आर इज इक्वल टू, जैसे ए बी सपोज दैट, तो आर इनवर्स, जिसको प्रतिलोम संबंध कहते हैं, प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम संबंध आर इनवर्स। तो बी ए सिर्फ ऑर्डर पेयर के क्रम को चेंज कर देते हैं, क्या निकल के आ जाता है, आर इनवर्स, यानी कि संबंध का व्युत्क्रम संबंध ज्ञात हो जाता है। ठीक है बेटे। अब हम लोग चलेंगे, संबंध देखा था, उसकी परिभाषा भी देखे थे, ठीक है। और अब संबंधों के प्रकार में चलेंगे। संबंधों का प्रकार, संबंधों का प्रकार क्या है, कितने प्रकार के हैं। ऐसे संबंध तो कई हैं। सबसे पहले स्वतुल्य संबंध, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। फिर नंबर 2 सममित संबंध, जिसको सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। नंबर 3 संक्रमक संबंध, जिन्हें ट्रांजिटिव संबंध कहते हैं। उसके बाद तुल्यता संबंध, जिसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। एक आपको प्रति सममित एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी कहते हैं। और एक तत्समक संबंध, जिसे आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। ठीक है बेटे। तो कौन कौन, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध 1 नंबर। 2 नंबर सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर 3 संक्रमक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। पढ़ना हमें यही 3 है। एक तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन।
प्रति सममित संबंध एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर 6 तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए संबंध इतने हैं, लेकिन पढ़ने हमको 1 2 3 ही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम तुल्यता की बात करेंगे। तो देखिए अब एक एक की व्याख्या करते हैं। तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तुल्यता समुच्चय ए पर कोई संबंध R इस प्रकार परिभाषित हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं द्वारा संबंधित हो, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। देखिए जैसे अब एक एग्जाम्पल लेता हूं। ए 1 2 3 स्वतुल्य संबंध R इस प्रकार परिभाषित हो कि समुच्चय ए के सभी अवयव स्वयं से संबंधित हो। तो जैसे एक संबंध R ले लिया, 1 1 2 2 3 3। ये देखिए स्वतुल्य संबंध है। क्या है? स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। क्यों है स्वतुल्य संबंध? क्योंकि समुच्चय ए के सभी अवयव 1 2 3 स्वयं से क्या है? रिलेटेड है। इसलिए जैसे एक संबंध R डैश ले लो, 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3। यह भी स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। देखिए कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि यह भी कह रहे हैं स्वतुल्य संबंध है, यह भी कह रहे हैं कि स्वतुल्य संबंध है। यस, ये भी स्वतुल्य संबंध है, ये भी स्वतुल्य संबंध है। देखिए समुच्चय ए में 3 अवयव 1 2 3 और जितने अवयव हैं सभी अवयव अपने से संबंधित होने चाहिए, अपने से रिलेटेड होने चाहिए। उसके अलावा और भी हो तो कोई बात नहीं है। जैसे देखिए 1 1 से कनेक्टेड है, 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से है, 3 है 3 का 3 से है। उसके अतिरिक्त 1 का 2 से भी है, 2 का 3 से भी है, कोई बात नहीं। इसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3 और तीनों खुद से कनेक्टेड है। देखिए ये भी 1 1 से है, 2 2 से है, 3 3 से है। उसके अलावा एक्स्ट्रा हो गए कोई बात नहीं है। लेकिन यदि यहीं पर जैसे एक R1 लिख रहा हूं, 1 1 2 2 2 3
1 2, ठीक है बेटे। यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब पूछोगे क्यों नहीं है? यह स्वतुल्य संबंध क्यों नहीं है? यह स्वतुल्य संबंध इसलिए नहीं है कि 1 1 तो है, 2 2 है, लेकिन 3 3 इसमें नहीं है। क्यों? किसी समुच्चय में जितने एलिमेंट्स हों सभी स्वयं से संबंधित होना चाहिए। अंडरस्टैंड? जितने भी एलिमेंट्स हैं दिए गए समुच्चय में वो सभी खुद से संबंधित होने चाहिए। तो इसमें देखिए 1 1 तो है, 2 2 तो है, लेकिन 3 3 नहीं है, इसलिए वह स्वतुल्य संबंध नहीं है। ओके, क्लियर है ना सभी को? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इतना एग्जाम्पल दिया, अब हम कुछ और एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। अब जैसे आइए सेट्स में आप पढ़े हैं कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, तो यह भी क्या है? एक स्वतुल्य संबंध है। क्यों? क्योंकि जब आप सेट पढ़ रहे होते हैं तो आपको बताया जाता है कि रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है और कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ क्या है कि प्रत्येक एलिमेंट्स स्वयं से संबंधित होने चाहिए। जो भी सेट है, जिस समुच्चय पर संबंध क्या है? परिभाषित है, ठीक है, रिलेशन परिभाषित है, उस समुच्चय के सभी अवयव स्वयं से संबंधित होने चाहिए। तो कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, इसलिए समुच्चयों में क्या है? प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, इसलिए जो उपसमुच्चय है वो क्या है भाई? स्वतुल्य संबंध है। और आए मैथ में, अंक गणित में चले तो ज्यामिति में चले, तो ज्यामिति में जब चलते हैं तो आप ये पढ़ते हैं कि रेखा L पैरेलल टू रेखा M, एक लाइन L है, एक लाइन M है, और तो आपको पढ़ाया गया होगा कि कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है। तो समांतर रेखाओं का जो युग्म है उसमें कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है। जो समांतर शब्द है वह क्या है? स्वतुल्य है। बराबर भी स्वतुल्य है। क्यों? कि कोई भी नंबर स्वयं के बराबर होता है। 4 4 के बराबर है, 5 5 के बराबर है। तो इसलिए बराबर संबंध में बराबर यदि आया हो, संबंध क्या है? बराबर का है नंबर में, तो कोई भी संख्या स्वयं के बराबर होती है, इसलिए क्या है? बराबर संख्याओं में बराबर संबंध क्या है? स्वतुल्य संबंध है। और समांतर रेखाओं में कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है, इसलिए समांतर रेखा क्या है? स्वतुल्य संबंध है। क्यों? क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है। अब जैसे सर्वांगसम त्रिभुज भी पढ़े हैं, सर्वांगसम त्रिभुज, तो दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज PQR,
तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज पी क्यू आर। ओके, तो यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज पी क्यू आर, तो अब यहाँ जाने कि जब क्लास 9th में आपको बताया गया होगा सर्वांग त्रिभुज के बारे में, तो आपको यह भी बताया गया होगा कि कोई भी त्रिभुज स्वयं के सर्वांग होता है। तो परिभाषा तो यही है ना कि प्रत्येक एलिमेंट्स स्वयं से संबंधित होने चाहिए। तो कोई भी त्रिभुज स्वयं के सर्वांग होता है, इसलिए शब्द सर्वांग क्या है? एक स्वतुल्य संबंध है। जैसे शब्द बराबर एक स्वतुल्य संबंध है। समांतर रेखा, समांतर रेखाओं के समूह में समांतर रेखाएं क्या है? स्वतुल्य संबंध है। क्यों? क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है, कोई भी त्रिभुज स्वयं के सर्वांग होता है, कोई भी संख्या स्वयं के बराबर होती है। इसलिए गणित में ज्यामिति के अंदर शब्द समानांतर क्या है? स्वतुल्य संबंध है। शब्द बराबर स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, शब्द सर्वांग स्वतुल्य संबंध है। लेकिन यहीं पर रेखाओं के संबंध में दो लंबवत रेखाएं हैं, L पैरेलल टू M। एक रेखा L है, एक रेखा M है। रेखा L पैरेलल टू M या रेखा M पैरेलल टू L। ये देखिए स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती। हो सकती है? कभी नहीं। कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती। जैसे अब देखिए रेखाओं में संबंध, रेखाओं में जो लंब संबंध है, लंब, यह क्या है? स्वतुल्य संबंध नहीं है। ओके, अब देखिए आता है जैसे व्यक्तियों का समूह ले, एक समुच्चय हो, तो व्यक्तियों के संबंध में, व्यक्तियों के समुच्चय में एक संबंध पति है का है, तो यह जो संबंध पति है यह क्या है? स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि आप तो जानते हैं कि क्या कोई भी पुरुष स्वयं का पति हो सकता है? संभव नहीं है। तो इसलिए कोई भी पुरुष स्वयं का पति नहीं हो सकता, इसलिए पुरुषों के समुच्चय में संबंध पति है, तो यह क्या है? यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जितना बढ़िया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, सामाजिकता न बने के बारे में आप बेहतर से समझ रहे होंगे, और जो पीछे की चीज है आपको उसका ज्ञान यदि बेहतर है तो आप बेहतर दलील दे पाते हैं, तर्क दे पाते हैं। ये पूरा जो चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन थ्योरेटिकल, तार्किक, लॉजिकल चैप्टर है। यदि आप अच्छा से दे देते हैं तर्क तो आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। और यदि तर्क अच्छे से नहीं दे पाते हैं, आप अच्छी समझ नहीं रखते, तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। मैंने बार बार यही कहा आपसे कि आप अपने बेसिक्स पर ध्यान दें। जहाँ पर आप पढ़ते हुए ध्यान नहीं देते, क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, वही बहुत अधिक दिक्कत हो जाती है। ठीक है भाई, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने बेस पे जा करके कायदे से देखेंगे,
जैसे आपने देखा, मैंने बताया कि ज्यामिति के अंदर शब्द सर्वांग सम स्वतुल्य संबंध है, शब्द समांतर स्वतुल्य संबंध है, शब्द लंब स्वतुल्य संबंध नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती। ठीक है। अब उसके बाद अंक गणित में शब्द बराबर क्या है? स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं के बराबर होती है। ठीक है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको स्वतुल्य संबंध बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, चाहे वो सामाजिक रिलेशन हो, चाहे मैथमेटिकल रिलेशन हो। ठीक है। जैसे स्त्रियों के समुच्चय में यदि आप ऐसे बात करें तो क्या कोई भी महिला स्वयं की पत्नी हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती, इसलिए यह भी स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है भाई। अब देखो, अब हम आते हैं सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरे पर सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सममित संबंध क्या है बेटे? ठीक है। सममित संबंध ठीक है भाई। सममित संबंध तो समुच्चय ए पर कोई संबंध आर इस प्रकार परिभाषित हो कि ए का बी से जो संबंध हो वही संबंध बी का ए से हो। संबंध आर इस प्रकार परिभाषित हो कि ए का बी से जो संबंध हो वही संबंध बी का ए से हो। इसे सममित संबंध कहा जाता है। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का बी से जो संबंध हो वही संबंध बी का ए से हो। इसे सममित संबंध कहते हैं। इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे देखिए, एक्स वाई, या ऐसे लिखें, ए बी मैंने लिया था, ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर, तो बी ए एलिमेंट्स ऑफ आर। ए का बी से जो संबंध है वही संबंध बी का ए से मिल रहा हो, तो इसे क्या कहते हैं भाई? सममित संबंध कहते हैं। अब देखे भाई, सममित संबंध जैसे परिवार में ब्लड रिलेशन हो, एक कोई परिवार है उसमें ब्लड रिलेशन कहते हैं भाई, खून का रिश्ता है, तो सभी का ब्लड रिलेशन एक है। जो मेरे भाई से है वही मेरे भाई का मेरे से है। जैसे अब और ले सममित संबंध में तो क्या दिखाई देगा कि दो भाई हैं। क्या है? दो भाई हैं, एक ही पिता के दो बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं, तो उनके बीच संबंध क्या है भाई? भाई का है। क्या है? उनके बीच संबंध किसका है? भाई का है। ठीक है ना? उनके बीच संबंध किसका होता है? भाई का होता है। तो जैसे राम और भरत, तो राम का भरत से संबंध क्या है? भाई है। और भरत का राम से क्या संबंध है? भाई है। ठीक है। राम और भरत के बीच रिलेशन क्या है भाई? भाई है। राम भाई भरत, तो भरत भाई राम। जो संबंध राम का भरत से है वही संबंध
भारत का राम से है, इसलिए क्या है, यह एक सममित संबंध है। जैसे x और y की बात करें हम, तो दो एलिमेंट्स ले लें x और y, तो x का y से जो संबंध है वही संबंध y का x से भी है। तो इस प्रकार के संबंध को हम सममित संबंध कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब देखो आ गया, जब अभी स्वतुल्य संबंध पढ़ा रहा था तो स्वतुल्य संबंध में आपको क्या बताया था कि लंब रेखा, जो संबंध लंब है वह स्वतुल्य संबंध नहीं है, यही बताया था, क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती। लेकिन अब आप आओ L पैरेलल टू M, L और M दो रेखाएं हैं, L M पर लंब है तो M भी L पर लंब है। देखो सेम संबंध है, L और M के बीच जो संबंध है लंब, वही संबंध M और L के भी बीच है। इसलिए ये क्या है, दो लंब रेखाओं के, दो लंबवत रेखाओं के बीच जो संबंध है वो क्या है, सममित संबंध है। दो लंबवत रेखाओं के बीच जो संबंध है वह क्या है, सममित संबंध है। क्लियर है? कोई आपत्ति है? जैसे सर्वांगसम, दो त्रिभुजों के बारे में बात करें, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, तो ABC PQR, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सर्वांगसम है, तो त्रिभुज PQR भी त्रिभुज ABC के सर्वांगसम है। इसलिए क्या है, सममित संबंध है। अब दो रेखाएं L पैरेलल टू M, दो रेखाओं के बीच हम बात करें L और M, तो L M के समानांतर है तो M भी L के समानांतर है। अब देखो, आप कहोगे कि वहाँ स्वतुल्य में भी कहे समांतर शब्द क्या है, स्वतुल्य है, समांतर शब्द सममित भी है। जब सिंगल की बात करेंगे, एक ही रेखा हो, तो कोई भी रेखा स्वयं के समानांतर होती है, इसलिए वहां पर वह समांतर शब्द स्वतुल्य भी हुआ था। और जब दो रेखाएं हैं L और M, तो L M के समानांतर है तो M भी L के समानांतर है। इसलिए समांतर शब्द जब दो के बीच, दो रेखाओं के बीच संबंध बता रहा है, तो समांतर शब्द भी क्या है, सममित संबंध है। तो समांतर सममित भी है, और जब सिंगल लाइन होगा तो समानांतर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। कंडीशन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप जैसे मैंने बताया कि कॉमन चल रहा है क्या, जैसे रामचरितमानस में राम और लक्ष्मण हैं, तो राम भाई लक्ष्मण, तो लक्ष्मण भाई राम, राम का लक्ष्मण से जो संबंध है वही संबंध लक्ष्मण का राम से भी है। तो राम और लक्ष्मण के बीच जो संबंध है वही संबंध लक्ष्मण और राम के बीच है, अतः यह एक सममित संबंध हुआ। ठीक है, अब जब आप इस तरह से देख लें, इसमें जैसे कोई एक सेट दे दिया है A बराबर y1 2 3, इसी से लेके देख लो। ठीक है भाई, तो 1 2 3, तो क्या हो गया, एक संबंध R, क्या है भाई, सममित संबंध। के लिए एग्जाम्पल है, तो R बराबर 1 2
2 1 1 3 3 1। ये सममित संबंध है, सममित संबंध है। ये सममित संबंध है। क्यों है? देखो, जब ऑर्डर पेयर के रूप में हो तो आप देखो 1 2 है तो 2 1 भी इसमें होना चाहिए। ठीक है, 2 1 है। 1 3 है तो 3 1 भी है। मतलब जो ऑर्डर पेयर है उसका व्युत्क्रम भी उसमें उपस्थित होना चाहिए। यदि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, सी डी है तो डी सी भी होना चाहिए। ठीक है, अब यह यहां आवश्यक नहीं है कि सभी रहने चाहिए। ठीक है, अब देखो, यदि हम निकाले ए क्रॉस ए, तो मैं समझाने के लिए तो 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3। देख लो, ये 9 बना, यही है ए क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए यानी 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। ये अब देखो, ये इसी के सभी सबसेट है। ये देख लो, 1 2 1 2 यहां है, देखो है ना, 2 1 भी है इसमें, 1 3 भी है, 3 1 भी है। इसी का ये सबसेट है। समझे बेटे? इसी का सबसेट है। यहां पर भी यदि आप बनाओगे तो ए का ए क्रॉस ए, ठीक है, ये यही आएगा। देखो, ये एलिमेंट्स इसमें है 1 1 2 2 3 3। तो समतुल्य में केवल क्या होने चाहिए, जितने एलिमेंट्स हैं सेट्स के अंदर सभी खुद से संबंधित होने चाहिए। ठीक है, जैसे देखो यहां पर स्वतुल्य संबंध नहीं है तो 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 इसका एलिमेंट्स है ए का, लेकिन इसमें 3 का 3 से संबंध नहीं है, इसलिए यह नहीं हुआ। लेकिन सममित में यह जरूरी नहीं है कि जितने एलिमेंट्स हैं सभी इसमें रहने चाहिए। हाँ, इस बात का ध्यान दोगे आप, सिर्फ इतने दोगे कि जो भी एलिमेंट्स है रिलेशन में, जो भी रिलेशन दिया गया है, उन दोनों का उसका व्युत्क्रम उसमें होना चाहिए। यदि 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, और 1 3 है तो 3 1 भी, 3 1 है तो 3 1 3 भी होना चाहिए। जैसे R1 बराबर क्या हो गया भाई, 1 1 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3। देखो 1 2 है यहां तो 2 1 नहीं है, तो इसको लिखो 2 1 1 2 है तो 2 1 यहां है, 3 2 है तो 2 3 यहां है, 3 1 है तो 1। अब कहोगे कि इसका उल्टा, अरे भाई उल्टो के 1 1 दोनों x क्वाड्रेंट और y क्वाड्रेंट दोनों क्या है, समान है, तो उलटने पर भी तो वही आएगा। इसलिए यहां थोड़ा सा ध्यान देना, जब
दोनों एलिमेंट सेम हो, ठीक है, उस परिस्थिति में एक ही रहेगा तो काम चल जाएगा, इसको पलटोगे तो भी यही आ जाएगा। बाकी के जो भिन्न भिन्न होंगे, एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक भिन्न है, तो पहला दूसरा तो दूसरा पहला, इसका व्युत्क्रम 1 2 तो 2 1, 2 3 3 2 तो 2 3, 3 1 तो 1 3 है, 1 1 वही होगा 1 1, इसलिए यह सममित संबंध है। सममित संबंध है, क्या है, सममित संबंध है। अब R2, तो R2 क्या है भाई, देखो 1 2 1 3 3 1 2 3 2 1। देखो ये सममित संबंध नहीं है, क्यों, 1 2 है 2 1 है, 1 3 है 3 1 है, लेकिन 2 3 है तो 3 2 इसमें नहीं है, तो सममित संबंध नहीं है, यह सममित संबंध नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि 3 2 2 3 का व्युत्क्रम 3 2 इसमें नहीं है, समझा कि नहीं, देखो 2 3 तो है, लेकिन 3 2 इसमें नहीं है, क्लियर। इसके डेफिनेशन को इनके सिंबॉलिक फॉर्म में भी दिया जाता है, हमने उसे लिखा नहीं इसलिए कि ज़्यादातर बच्चे को कंफ्यूज भी होते हैं उससे, ठीक है, इसलिए मैंने इन्हें लिखा और डेफिनेशन को बोला, ठीक है, कई बार बोला और ये एग्जाम्पल लेके समझा दिया, सोशल वाला भी एग्जाम्पल लेके समझाया। अब देखो संक्रमक, तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R इस प्रकार हो कि A का B से जो संबंध हो वही संबंध B का C से हो, वही संबंध A का C से हो। यदि A B C समुच्चय A के 3 अवयव हो तो A का B से जो संबंध हो वही संबंध B का C से हो, वही संबंध A का C, A और B के बीच जो रिलेशन है वही B और C के बीच मिले, वही संबंध A और C के बीच मिल रहा हो, तो हम कह देंगे कि दिया गया संबंध एक संक्रमक संबंध है। जैसे अब एक एग्जाम्पल देखो, राम भाई, यहां लिख दो संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध इंग्लिश लिखा गया है, ठीक है। राम भाई भरत, राम भाई भरत, फिर भरत भाई लक्ष्मण, फिर राम भाई लक्ष्मण, राम भाई
लक्ष्मण। आप लोग समझ रहे होंगे रामचरितमानस के ये तीन किरदार हैं, राम, भरत और लक्ष्मण। राजा दशरथ, जैसा कि लिखा गया है रामचरितमानस में, उसमें एक राजा दशरथ, जिनके 4 पुत्र, जो नाम उसमें दिया गया है वो राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न है। तो हमारी आवश्यकता 3 की थी, 3 पेयर बनाने की, इसलिए मैंने उनमें से 4 में से कोई 3 नाम ले लिया, राम, भरत और लक्ष्मण। तो राम और भरत के बीच संबंध क्या है? भाई है। भरत और लक्ष्मण के बीच संबंध क्या है? भाई है। तो राम और लक्ष्मण के बीच संबंध क्या है? भाई है। राम भाई है भरत का, भरत भाई है लक्ष्मण का, तो राम भी भाई है किसका? लक्ष्मण का। इसलिए राम, भरत और लक्ष्मण के बीच जो संबंध भाई है वो क्या है? संक्रमक संबंध है। ठीक है। जैसे एक और ले, ए बराबर बी, कॉमा बी बराबर सी, तो हम कह सकते हैं यदि ए बराबर बी और बी बराबर सी, तो ए बराबर सी। देखो ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो ये सी के बराबर हो जाएगा। यहां भी कौन सा संबंध है? संक्रमक संबंध है। जैसे 5 इज ग्रेटर देन 4, 4 इज ग्रेटर देन 3, तो 5 इज ग्रेटर देन 3, तो 5 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां तक तो आ जाना ही चाहिए। ठीक है। जैसे 5 इज ग्रेटर देन, तो अच्छा पता नहीं आ रहा है कि 5 इज ग्रेटर देन 4, 4 इज ग्रेटर देन 3, तो 5 इज ग्रेटर देन 3। ये तो पता ही है आपको। 5 4 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, तो 5 3 से बड़ा होगा। ठीक है। ये क्या है भाई? जो संबंध 5 और 4 के बीच है वही संबंध 4 और 3 के बीच है, वही संबंध 5 और 3 के बीच है कि 5 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 3 से, तो 5 बड़ा है 3 से। तो ये क्या हो गया? संक्रमक संबंध है। ठीक है। क्लियर? 3 राशि है x y z। x का y से जो संबंध है वही संबंध y का z से है, वही संबंध x और z के बीच मिलता है बेटे। तो समझ जाओ कौन सा संबंध है? संक्रमक। काफी बढ़िया। मैंने समाज और मैथ को कॉम्बिनेशन बना करके आपको दिखाया एग्जाम्पल दे करके। ठीक है। अब जैसे इसमें हम ले रहे हैं, यदि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो समझने के लिए अपना, तो आप ले लें स्क्रीनशॉट। ठीक है। कुछ सेकंडों में ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, तो मैं अब इसको साफ करता हूं। ठीक है। आपको आगे थोड़ा बता रहा हूं। देखिए, जैसे R एक संबंध है 1 to, ठीक है, 1 2 3 बनाया हुआ था। 1 2 2 3 3 1 1 3
ठीक है। तो देखिए 1 का 2 से रिलेशन है और 2 का 3 से है, तो 1 और 3 भी इसमें उपस्थित है। 1 2 2 3, तो 1 3। पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, ठीक है कि नहीं है, वही 1 3। 1 2 के बीच रिलेशन है, 2 3 के बीच रिलेशन है, तो 1 3 भी इसमें है। इसलिए यह क्या है, संक्रमक संबंध है। यदि यही 1 3 न होता तो यह संक्रमक संबंध नहीं है। संक्रमक संबंध है, ठीक है। यदि यही पर r डैश एक संबंध हो जाए, 1 2 2 3 और 3 1, ठीक है, और 2 3 भी हो जाए, तो यह संक्रमक संबंध नहीं होगा। 1 2 है, 2 3 है, ठीक है, लेकिन 1 3 इसमें नहीं है। 3 1 है, 1 का 2 से रिलेशन, 2 का 3 से, ठीक है, तो 1 और 3 के बीच रिलेशन होना चाहिए, 1 संबंधित होना चाहिए 3 से, लेकिन यहाँ क्या है, 3 संबंधित है 1 से। इसलिए यहाँ चूंकि इसमें 1 3 नहीं है, इसलिए यह संक्रमक संबंध नहीं होगा, ठीक है। हम लोग यही थे तत्समक संबंध में। तत्समक संबंध मैंने कहा कि समुच्चय में जितने अवयव होते हैं सभी खुद से क्या होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए, सभी, ठीक है। तो देखो 3 है, 1 1 2 2 3 3, ये स्वतुल्य है। ये स्वतुल्य संबंध, आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी, सभी आइडेंटिटी, सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध होते हैं, लेकिन सभी स्वतुल्य संबंध तत्समक हो यह आवश्यक नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, ये क्या है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है, लेकिन क्या है, यह तत्समक नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ये 2 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा है, 1 2 2 3। स्वतुल्य में सभी होने चाहिए, एक अतिरिक्त भी हो कोई बात नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी में जितने एलिमेंट्स हैं सिर्फ वही एलिमेंट्स होने चाहिए। कहाँ, रिलेशन के अंदर समुच्चय में जितने एलिमेंट्स हैं सिर्फ उतने ही होने चाहिए, ओके, ठीक है। तो अब तुल्यता संबंध क्या है, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध में यदि कोई संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक है तो वह तुल्यता संबंध होगा। यदि कहते हैं तुल्यता संबंध प्रूफ करने के लिए तो हमको स्वतुल्य दिखाना होगा, सममित दिखाना होगा, संक्रमक दिखाना होगा, तो वो अपने आप तुल्यता संबंध हो जाएगा। यदि ये तीनों स्वतुल्य, सममित, संक्रमक आता है तुल्यता संबंध हो गया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि क्लास में मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।